अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम बना रहे हैं हीट स्ट्रोक वार्ड के लिए, और इस बोर्ड पर लिखा जाएगा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी लैब। तो हमने इसको बनाने के लिए पहले एक बोर्ड लिया है, 24 इंच बाई 9 इंच का बोर्ड है ये, और इसमें हमने दोनों साइडों में ऊपर और नीचे बराबर की जगह छोड़कर और 2 लाइनें स्केच की हैं। 2 लाइनों में हम इसको लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, दूसरे में लिखेंगे लैब। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को हम जी से शुरू कर रहे हैं। ये जी हमने बना दिया ऊपर की लाइन से टच करते हुए, नीचे की लाइन से टच करते हुए, और इस जी को हमने इस तरह से मुकम्मल कर दिया। और इसके बाद ए बनेगा, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ खींच कर लाएंगे और ब्रश को पट चलाएंगे, ब्रश की नोक से इसकी एजेस बनाएंगे। और ब्रश को ऐसा होता है जिस प्रेशर से, जितने प्रेशर से आप दबाएंगे उतना ही उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी लाइन की। तो हमें जैसी ज़रूरत होती है उतना प्रेशर हम ब्रश को देते हैं। ये ए बन चुका है, और उसके बाद एस बनाएंगे। एस को बनाते हैं हाफ कर्व ऊपर और हाफ कर्व नीचे, इस तरह से हम एस को बनाते हैं। ये हमारा अंदाज़ है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अलग अंदाज़ होता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी लिखना है, तो GAS। ये मुकम्मल हो गया है। गैस्ट्रो टी बनेगा अब। ये जो है कलर हमारा ज़रा टाइट हो गया है, उसको लूज़ किया है हमने, कलर को चला रहे हैं। एक कलर में ब्रश को डिप करके अब इसे आगे लेंगे। गैस्ट्रो, तो टी का हमने पहले मिडिल वाला पोर्शन जो उसका पिलर है वो बना दिया है, मिडिल वाला। उसके बाद ऊपर के सिरे को इस तरीके से बना देंगे। तो हमें हर लेटर को बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि वो लाइन को क्रॉस ना करे। और अब आर बना रहे हैं, तो आर में हम सबसे पहले आगे वाला डंडा बनाते हैं। ये लाइन ऊपर की, ऊपर से नीचे की तरफ खींची, और ये जो है जब सेट हो जाता है तो फिर हाथ जल्दी चलता है, ब्रश तेज़ चलता है, और जब तक हाथ सेट नहीं होता तो फिर स्लो चलता है। गैस्ट्रो आर बनाना है। अब इसके आर का ये वाला हिस्सा जो है, ये लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और इसकी एजेस को हर लेटर के हर लाइन को हमें बहुत बारीकी से देखना होता है कि लेटर लाइन से आउट ना हो जाए। बस लेटर जो है लाइन से आउट नहीं होना चाहिए। GASTR गैस्ट्रो। कहीं पर भी जब निगाह पड़ जाती है कि कोई लेटर में कहीं कमी है या उसकी एजेस साउंड नहीं है, अच्छी साउंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको हम पहले उसको रिपेयर कर लेते हैं, वहाँ पर हाथ चला जाता है। अब ये ओ बना रहे हैं, ये ओ बना रहे हैं, तो इसका ये इसकी एजेस को सही किया है, कहीं छोटा कहीं पतला कहीं मोटा ना हो जाए, इसलिए गैस्ट्रो GASTR हो गया। एंट्रो E का पहले पहली वाली लाइन खींचेंगे, ऊपर के शार्प एजेस बनाकर नीचे के ऊपर के डंडे को ई के ऊपर की लाइन को खींचा है पहले, और इसके एजेस को सही कर दिया। उसके बाद नीचे की लाइन को खींचेंगे और इसकी एजेस को भी ऊपर के अकॉर्डिंग बराबर कर लेंगे, और इसके मिडिल में एक लाइन खींचेंगे, तो ये ई हमारा हो जाएगा। अब इसमें अगर कहीं थिकनेस में कमी है, एजेस में कमी है, तो वो सही करेंगे। इसके बाद एन बनेगा। तो एन के लिए हम यूजुअली बनाते हैं 2 लाइनें जो ऊपर बराबर की पैरेलल खींचते हैं। पहले 2 लाइनें पैरेलल खींचते हैं,
एक लाइन ये खींच ली और दूसरी लाइन हम ये खींच रहे हैं। पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऊपर नीचे के एजेस को सही रखेंगे और फिर उसको हम एक कॉर्नर को दूसरे अपोजिट कॉर्नर से मिला देंगे तो ये एन बन जाएगा। ये देखिए ऊपर से लिया हमने और ये नीचे तक मिला दिया तो ये एन बन गया। एन के बाद जो है एन टी रियो टी बनेगा। तो हमने चूँकि जगह कम है तो बीच वाली लाइन को पहले स्केच किया है, ड्रॉ किया है, उसके ऊपर फिर हम टी को ये बना रहे हैं, टी को बना दिया। अब फिर ई बनाएंगे और ई के लिए हमने कलर ब्रश में लिया और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन पहले खींच दी जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की गई है और उसके बाद फिर ऊपर की लाइन की ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद नीचे की लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसके बाद मिडिल को ड्रॉ करते हैं और इनकी एजेस को सही कर देते हैं। यही हमारा प्रोसेस है ई बनाने का। एंटी रो आर बनेगा। फिर एक लाइन पूरी खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ ये, और इसके बाद हम आर बनाने के लिए एक लाइन ऊपर खींचेंगे, कट लगाएंगे, उसको लगाएंगे हम लेफ़्ट टू राइट और एक दरमियान से थोड़ा नीचे लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे। इन दोनों को सर्किल में इसको मिला देंगे और इसके बाद इसके आर का नीचे वाली लाइन बना देंगे। तो ये हो गया स्टीरोलॉजी, स्टीरो ROLOG बाई और लिखना है इसमें भी स्टीरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, GASTROENTERO एंट्रो, गैस्ट्रोएंट्रो। ओ के लिए भी हमने एक इस साइड से लाइन खींची, एक उस साइड से लाइन खींची, बीच के हिस्से को कर्व कर दिया। अगर उसकी थिकनेस में कोई कमी है तो उसकी थिकनेस को हम फिर बढ़ा देते हैं और इस तरीके से हम ओ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसकी दोनों लाइनें जहाँ पर अगर कुछ मोटी पतली हैं तो उसको हम दोबारा उसको रिपेयर करके और क्लियर कर देते हैं। एंट्रोलॉजी एल, अब एल की पूरी ऊपर की लाइन खींची, ऊपर से नीचे की तरफ एजेस को साफ़ किया और लेफ़्ट टू राइट लाइन खींच दी। ये एल हमारा इस तरीके से बन गया। इसकी एजेस को शार्प कर देंगे और इसके बाद फिर ओ बनेगा और ओ के लिए भी एक इस तरफ से लाइन खींची, एक उस तरफ से लाइन खींची। ऊपर के हिस्से को कर्व करेंगे, नीचे के हिस्से को कर्व करेंगे। हाफ कर्व ऊपर होगा, हाफ कर्व नीचे होगा। और ये लाइन की टचमेंट इस तरह से देखेंगे कि लाइन जो है लाइन से अपसेट ना हो जाए, लाइन के कंट्रोल में रहे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। तो जितनी लेटर के अंदर सिमेट्री होगी उतना उसका लुक अच्छा लगेगा, जिससे माशाल्लाह हमारा बोर्ड अच्छा भी लग रहा है। अब हम जी बना रहे हैं और उसके बाद हमें बनाना है बाई। तो पहले जी को कंप्लीट करते हैं। जी को बनाने के लिए पहले सी बनानी पड़ती है और सी को फिर हम आगे मेंटेन करके जी बना देते हैं। जी हो गई। अब वाई बनाने जगह कम है लेकिन वाई लेटर लिखना है। वाई जगह जो है ज़्यादा चाहता है लेकिन अल्लाह ने पूरा करा दिया अगर हमारी नीयत है। हमारी नियत थी इसमें ये पूरा हो जाए, अल्लाह ने पूरा करा दिया। तो ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऊपर वाली लाइन अब ये मुकम्मल हुई है। इसके बाद नीचे सेंटर में हमें लिखना है लैब। तो ये मेज़रमेंट हम पहले करके रखते हैं ताकि हमें ब्रश को बार बार न रोकना पड़े। तो इसकी हमने स्केचिंग कर ली है, एक रफ आइडिया ले लिया है कहाँ से आएगा। तो वहाँ से फिर हम एल बनाना शुरू कर रहे हैं। एल ऊपर से डाउनवर्ड जाएंगे नीचे की तरफ और फिर लेफ़्ट टू राइट एक लाइन खींचेंगे तो ये लैब की शक्ल हो जाएगी। कॉर्नर और इसके एजेस जो है वो सही करेंगे क्योंकि निगाह बता देती है कहीं पर भी मोटा पतला होता है तो। और इसके बाद ये बना रहे हैं और उसके बाद ए के बाद बी और बनेगा। उसके बाद ये बोर्ड पूरा हो जाएगा। तो लैब में एल ए इसके बीच के क्रॉस को बना देंगे अभी
ये कर दिया। अब बी बनेगा, तो बी के लिए हम वही करेंगे कि पहली लाइन खींचेंगे बड़ी वाली सीधी लाइन खींचने के बाद हम लेफ़्ट टू राइट 3 निशान लगाएंगे, जैसे ई के लिए लगाते हैं हम। ऊपर का लगा दिया, बीच का लगा दिया। अब ऊपर से नीचे की जानिब ऊपर वाले कर्व को लगाएंगे और नीचे वाले कर्व को भी सर्किल में मिला देंगे। तो ये हमारा लैब हो गया। इसमें जो है लैब एक ही थिकनेस कम थी, उसको सही किया है। और इसके बाद हमें एक लैब, सेल में पूरा होता है लेबोरेटरी, लेकिन शॉर्ट में लैब लिखते हैं। इसमें ये जो है पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब है कि ये लेटर यहाँ मुकम्मल हो गया। इसको हमने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है लैब। तो ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लैब ये पूरा हो गया। ये पूरा बोर्ड देख लीजिए, इस तरीके से पूरा बोर्ड बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। और इस बोर्ड को जो है अभी कंप्लीट हो गया है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।